आपका नाम? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, ओह माय गॉड। शाहिद अफरीदी, आपसे एक सीरियस सवाल हो जाए? जी जी ज़रूर। ओके, तो शाहिद अफरीदी आप मुझे ये बताएगा कि इंडिया अपना प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के नाम से लॉन्च करने जा रहा है, खुद लॉन्च कर रहा है अपनी ही कंपनी से। नेक्स्ट वीक लॉन्चिंग होने वाली है। दुनिया में तहलका मच गया है, नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियाँ कैसे हासिल कर रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? अब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है ना वो गोल ओरिएंटेशन है उनके अंदर, उनके स्टूडेंट्स के अंदर उनका जो एक निज़ाम है तालीम के हिसाब से देखा जाए तो गोल ओरिएंटेशन, और उसके अलावा उनके जो स्टूडेंट्स को मतलब के रोज़गारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके अंदर एक अच्छी खासी एक मतलब एक मार्केट है उनके पास जहाँ से लोगों को अपना काम मिल जाता है जो भी जिस फील्ड का भी हो। तो अगर रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के हिसाब से वो तरक्की कर रहे हैं तो मेरे हिसाब में उनके अंदर जो डेडिकेशन है अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए, तो ये वो चीज़ है, इसलिए वो आगे निकल रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान इस वक्त किस दहाने पे है? पाकिस्तान की सुपार को हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान तो इस हिसाब से तो बहुत पीछे है ना। अभी तो हम ग्राउंड लेवल से ही नहीं निकले, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल तक आने के लिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें सोशल मीडिया और जो बाकी मतलब एक इस तरह की चीज़ें हैं ना, इधर से निकल कर हमारी नौजवान नस्ल को प्रैक्टिकल फील्ड में लाने की ज़रूरत है ताकि हम भी दुनिया का मुकाबला कर सकें। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो है ना रोज़े अज़ल से डे 1 से चाइना का साथ नहीं छोड़ा है। अब चाइना भी तंग आ गया। नो मनी नो हेल्प का जिसने ट्रेंड चलाया था हमारे लिए, चाइना भी ज़्यादा देर टिकने वाला है नहीं पाकिस्तान के साथ। मुझे लगता है कि अब वो दिन आने वाले हैं जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, अमेरिका को भी अब अमेरिका का जो कंपैरिजन है वो बड़ी बड़ी कंट्री से होता है। तो अब आने वाले अरसे में हमें इंडिया के आगे भी हाथ फैलाने की नौबत आने वाली है। नहीं, हाथ फैलाने की जहाँ तक बात है, अगर यही ट्रेंड रहा हमारे हुक्मरानों का, हमारी सो कॉल्ड मतलब पॉलिटिशियंस जो हैं, जो हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ कारोबारी हैं जो पॉलिटिक्स को सिर्फ कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर यही ट्रेंड रहा, यही लोग रहे मुसल्लत हमारे इदारों पर, हमारे पोस्ट्स पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे निकलें। और जहाँ तक आप बात करें इंडिया तक हाथ फैलाने की, तो इंडिया हाथ नहीं फैलाएगा। ये हो सकता है वो अपना हिस्सा फिर खींच ले हमसे। यानी पाकिस्तान खींच ले? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। लेकिन मैं एक तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग बिल्कुल एक सोए पड़े हैं, हमारी कौम जो है वो सोई पड़ी है, तो इस हिसाब से साफ ज़ाहिर है वो उनका डे 1 से यही मिशन है कि हमने पाकिस्तान पे हमला करना है, हमने पाकिस्तान पे हमला करना। उनका डे 1 से अगर यही मिशन होता ना तो वो आगे कभी ना पहुंच पाते। अगर उन्होंने, वो कहते हैं ना कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना वो खुद गिर जाता है खड्डा, तो अभी तक हमने तो देखा नहीं है कि इंडिया किसी खड्डे में गिरा हो। आप देखिए, हमें खुद ही काम करने की लगन नहीं, हम ब्लेम हमेशा इंडिया को करते हैं। नहीं, ब्लेम इसलिए करते हैं कि ये तो आप कह रहे हैं ना उसने हम पे हमला नहीं किया, जो भी वो तो हमारा थैंक्स टू डॉक्टर अब्दुल कदीर के वो जो न्यूक्लियर पावर है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि इसके बगैर उन्होंने कहते हैं वो कवर नहीं। आपको एक बात बताऊं, उनके पास न्यूक्लियर पावर अब हमसे ज़्यादा है। वो अब उन्होंने जो मिसाइल्स भी बना लिए हैं रिसेंटली जो उन्होंने लॉन्च किए हैं, वो भी बहुत उनकी आगे तक की रेंज है। नहीं, इसमें ये है ना, जिस तरह जिया ने उनको जाकर कहा था ना उधर कि अगर आप लोग हम पर हमला करते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि जो चीज़ आपके पास है वो हमारे पास भी है। उनका इशारा ये था कि न्यूक्लियर पावर की तरफ, वो हम भी हैं, उस वक्त हम बन चुके थे। लेकिन उनका जो खौफ है, जो बेसिक चीज़ उनको डराती है वो ये है कि जिया ने कहा था कि अगर आप लोग हम पर हमला करेंगे, उनको कोई भी चीज़ डरानी थी। अब वो अमेरिका से नहीं डर रहे तो पाकिस्तान से क्या वो डरने वाले हैं? मैं आपको उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे मुल्क का हमला करेंगे, चाहे आप हमको फतह कर लें, हम सबको मिटा दें, लेकिन इसके बदले में जो हमारा आपका नुकसान होगा, आप नहीं रहेंगे। हम तो मुसलमान हैं, हमारे 56 मुल्क और भी हैं, हमारा नाम निशान फिर भी रहेगा, उनका नहीं रहेगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर हम कह रहे हैं 56 मुल्क, तो इस वक्त नॉन मुस्लिम कंट्रीज की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। हम लोग रिलीजन पे बात ना करें, ठीक है? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएगा कि वो लोग जो हैं अब इतना टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए हैं कि वो अमेरिका तक को उठ खड़े हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं वो आगे से। तो फिर पाकिस्तान क्या? फिर अब पाकिस्तान तो आटे में नमक के बराबर है उनके लिए कि पाकिस्तान तो कोई तरक्की नहीं कर रहा। और अब जो वॉर है वो तो इकोनॉमी की वॉर है ना। अब तलवारों की, छुरियों की, बम धमाकों की तो वॉर है ही नहीं सर। बिल्कुल, यही सर्द जंग इसी को कहते हैं, जो है ना, इकोनॉमी जिसकी स्ट्रांग है वही मुल्क आगे जा रहा है। इस हिसाब से पाकिस्तान को मेरा जहाँ तक मतलब मशवरा है एज आ पाकिस्तानी कि हमें प्रैक्टिकल वर्क करना चाहिए। हमें अपनी एजुकेशन को ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स है, कैरियर काउंसलिंग के अलावा ये जो हमारी एक भेड़ चाल लगी हुई है ना कि डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है, और डॉक्टर और इंजीनियर क्या है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ,
बिल्कुल बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। हमारे एक डॉक्टर अभी सरगोदा में सीटें आई हैं, कुछ 56 सीटें थी और 1200 कैंडिडेट थे। मतलब क्या है, इस भेड़ चाल से निकलना होगा और हर तरह के जिस तरह की मतलब जिसके अंदर टैलेंट है उसको उसी तरह का फील्ड मुहैया किया जाए और उस फील्ड से रिलेटेड उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाए। अब ये क्या होता है, हमारा जितना भी माइंड है जो क्रीम ऑफ द नेशन होती है वो बाहर चले जाती है। हमारे डॉक्टर यही करते हैं, USMLE कर रहे हैं, कोई प्लैब कर रहे हैं, वो इधर से या UK चले जाते हैं या फिर अमेरिका। जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो मेहनत करते हैं उधर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान को जिस तरह वो कहते हैं ना, एक अंग्रेज़ राइटर थी उसने कहा था कि पाकिस्तान इज़ ए ग्रेव यार्ड फॉर द पाकिस्तानी इलीट क्लास, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी रहते बहर हैं, जब वो फौत होते हैं पाकिस्तान में दफन होने के लिए आ जाते हैं। बहुत आसान है पाकिस्तान में कुछ भी करना, मजहब कार्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में, क्या कहना चाहिए इस पर? सर इस पर मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा चाहूँगा न्यूट्रली कि इसकी जो है नेशनल असम्बली में, मैं क्योंकि खुद पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ, इसकी अमेंडमेंट होनी चाहिए कि पाकिस्तान में शुड बी बैन फॉर द रिलीजन टॉक। मजहबी गुफ्तगू बंद कर देनी चाहिए, टोटल बैन होनी चाहिए। मजहबी गुफ्तगू ना चौराहों पे होनी चाहिए ना कहीं होनी चाहिए। किसी भी बंदे को कत्ल कर मजहब का सहारा ले लिया जाता है और ये पहली दफा नहीं हो रहा। सरगोदे में बैंक वाला एक वाकया हुआ था, इंसिडेंट। आप सिंध में सरगोदा में भी देखे, सियालकोट में भी ये वो एक लामा साहब वो फोटो है, बिलाल लामा जाकर। बात ये है कि गुफ्तगू बंद, श्रीलंकन मैनेजर के ऊपर इसी बड़ा इंसिडेंट हुआ था। इसमें सबसे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर पार्लियामेंट में बिल पास करवा लेना चाहिए कि मजहबी गुफ्तगू पाकिस्तान में बैन हो जाए टोटल। देखें, अगर किसी का कोई भी मजहब है उसकी रिस्पेक्ट करें। सर ये फ्रीडम के लिए बना है पाकिस्तान का, मतलब क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म ने लेके दिया था, तो उन्होंने वाज़ेह कहा था कि जो है कि इधर मिनॉरिटी को रहने का मुकम्मल राइट्स दिए जाएंगे, हकूक होंगे। यहाँ पर तो मुसलमान के हाथों महफूज नहीं है, मिनॉरिटीज, ये हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, वो तो करना होगा। हमारा पाकिस्तान बहुत कंजर्वेटिव है, इस चीज़ को हमें भी समझना चाहिए। हम लोग हैं कंजर्वेटिव, शर्म वाली बात नहीं मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तानी सभी के लिए है। उसके लिए आपके देखे जो सबसे मुकद्दस अदारा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मजलिस शूरा नेशनल असम्बली है, वहाँ पे आपने अमेंडमेंट जब कर देनी है, एक कानून बन जाएगा, तो विद पैसेज ऑफ टाइम उसके समारात मिलेंगे। आप कहेंगे एक रात में बिल पास हो अगले दिन हो जाए, नहीं, आफ्टर 10 ईयर्स उसके समारात ये होंगे कि लोग इस गुफ्तगू से आज़ाद हो जाएंगे। आप सिंध में जाके देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गंबड़ एक सिटी है और रानीपुर, वहाँ पे शॉप्स के ऊपर आप कहेंगे अब मैं इंडिया में आ गया हूँ, एक साइड पे वो पकवान सेल कर रहा है, एक साइड पे वो अल्लाह की आयतें जो उनसे सेल कर रहा है। आप गंबड़ सिटी में जाएं, उसके सिटीज़ के अंदर में गया हूँ, मैंने वहाँ पर देखा, क्योंकि मैं उधर रहा हूँ ना काफ़ी अर्सा, मैंने देखा है कि कुछ एरिए हैं हमारे ऐसे। अब आप देखें KPK में आज़ादी है ना, अच्छी बात है, आप इसे एग्री नहीं करते? आज़ादी, आप इसे एग्री नहीं करते? मैं तो एग्री करता हूँ इस चीज़ के लिए। ये चीज़ अगर यहाँ पे ये लाहौर में या वजीराबाद में गुजरांवाला में होगी, क्या आपको लगता है कोई इसे एक्सेप्ट करेगा? देखिए बात ये, हमारा कंट्री में बार बार कहूँगा बड़ा कंजर्वेटिव है। इसकी एग्जांपल देने लगा, वो J अब्दुल कलाम थे जो से अपना उनके थे एटॉमिक पावर के, जिन्होंने दिया था, इन्हें न्यूक्लियर वेपन दिया है, तो उसको सदर बनाया उन्होंने, मुस्लिम थे वो। क्या आप किसी हिंदू को प्रेसिडेंट बना सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा। कराची में किसी भाई के अलावा किसी को मेयर बना सकते हैं? ब्रिटिश जिसने हमारे पे हुकूमत की है, उधर आप देखें लंदन का मेयर कौन है? नसाद पाकिस्तानी है, सादक मीर। अभी उनका ब्रिटिश जो है प्राइम मिनिस्टर ग्रेट ब्रिटेन का ऋषि है, वो हिंदू है। अब देखिए यहाँ पे जब भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, क्या जो है अपना गवर्नर पंजाब एक्स सुलेमान तसीर साहब बहुत मजहब की आड़ में उन्हें किया गया। ये तो आपने एक एग्जाम्पल भी ये पॉइंट दिया था, खान साहब का वोट कम भी हुआ था, खान साहब के लोग नाराज हुए थे, आपने मजहबी गुफ्तगू क्यों की है? उन्होंने तब भी ये कहा था कि नहीं, तस्हीर के मामले में भी कंजर्वेटिव मामला को खत्म करो। अभी क्या अदालतें किस लिए हैं? अदालतें किस लिए हैं ये बताएं? कि अदालतें भी मजबूर हो जाती हैं। इस मुल्क को आपने इस्लाम के नाम पर लिया और अभी तक आप 75 सालों से इस्लाम एक चूरन बेच। अब खान साहब पे भी वो देखे उस बंदे ने क्या गुफ्तगू की है, ये मजहबी इंतशार पसंदी बना के। हम इतने सालों से ये बर्दाश्त कर रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पे खान साहब हाथ इधर बांधते हैं, कभी इधर बांधते हैं। ओ भाई आप जाके उनसे बहस कर ले, ना लोगों को सियासता का पता क्या है, ना लोगों को क्यास का पता क्या है, ना लोगों को अजमा का पता क्या है। जो जिस बिल पास होता है, आओ मेरे साथ चलो, लोगों को पता ही नहीं है इन चीज़ों का कि प्रॉपरली कोई इस्लामी कवानीन आना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, फतवा कौन दे सकता है, फतवे के लिए जो सी डिग्री कौन सी मुल्ला के पास होनी चाहिए। अल्लामा जब मुफ्ती दे सकते हैं, दूसरे बंदे नहीं दे सकते। इधर हर बंदा दूसरे बंदे पे काफर का फतवा लगा देते हैं। इन चीज़ों तो ये मुल्क कैसे हटेंगे? आपने जो बात की है, मेरे दिल की बात की है, मेरे, और जो इन्होंने जो सवाल किया है ना कि यहाँ पर पार्लियामेंट ही आपका एक मुकद्दस अदारा है। पार्लियामेंट जो सा ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसकी एक एग्जांपल है पॉलिटिक्स में दी जाती। ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। Most why मतलब accept man can not be changed into the woman and woman can't change into the man। एक औरत को मर्द और मर्द को औरत नहीं बना सकती, बकाया सब कुछ उन्होंने ही करना है। आप इस अदारे को, इस सिस्टम को चलने दें,
अगर अमेंडमेंट होने के बाद आपने बिल पास कर दिया कि मजहबी गुफ्तगू टोटल बैन हो जाए हर जगह पे, पेशावर से लेके कराची तक, फाटा से लेके आप फिर कराची तक चले जाए, टोटल हमारा जो एरिया टेरिटरी है 8,83,000 स्क्वायर किलोमीटर है अभी रकबा। जब ये बंद होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप देखना आफ्टर 10 ईयर्स आपको बड़ी सी चीज़ें चेंज नजर आएंगी। अब बहुत ज़्यादा हमारे सिटीज़ ऐसे हैं, मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मस्जिदों में लोग होते नहीं और गली गली में मस्जिद बना दी हुई है हमने। हमें चाहिए कि थोड़ी सा जो है अपने लोगों को पहले स्टडी तो करवाएं इस्लाम की। हमने अपने बच्चों को उतनी स्टडी नहीं करवाते हैं बच्चों को। बिल्कुल जी। ये जो भाईजान है आप देख सकते हैं, ये जो आपको देखने वाले हैं ये इंडिया से बहुत ज़्यादा हैं, यूके से बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है सुनी जाती है देख रहे हैं। ऐसे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऐसी यूथ भी पाकिस्तान में मौजूद है, और ऐसी यूथ के होते हुए उम्मीद हम ख़त्म नहीं कर सकते जो जिनका ये कहना है कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। और जो उन्होंने सवाल उठाया, शायद कोई आम बंदा या कोई इस तरह का सवाल उठाए तो उसे ही उठा लिया जाए कि पाकिस्तान में मुस्लिम के अलावा कोई और प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता। आपका यही सवाल था? नहीं, देखिए बात यह है कि उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, हमें दिल बड़ा करना चाहिए कि मजहबी गुफ्तगू को जो है इसको हमें क्लोज कर देना चाहिए। हम इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, बहुत हो रहा है, इमेज इस्लाम का इमेज खराब हो रहा है कि नहीं? फौज ने ज़रबे ज़ब किया है, उससे पहले भी कंफ्यूज थी पाक फौज भी इस मामले में, क्योंकि वो अवाम पे भी दूसरी साइड से लोग कहते थे ये भी मुस्लिम है। देखिए ना, हम डबल माइंड हो चुके थे, और ऑपरेशन कहाँ से 2010 से शुरू होते होते हुए जून 2014 में आगे तो ऑपरेशन हुआ है। यही चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों से बाहर आगे जाना चाहिए। इमेज खराब नहीं होता? देखें वो तो और है, इंडिया अब दुनिया की 5वीं माशियत बन चुकी है, हमारा इकानमी में क्या हाल हो रहा है। हमें इंडिया में काफ़ी हद तक आज़ादी है, इंडिया के जो अगर मुस्लिम्स की बात की जाए वो काफ़ी। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें अपने मुल्क को पहले देखना होगा, हमें दूसरे मुल्कों को नहीं देखना है। जब हम स्ट्रांग होंगे हमें कोई नहीं कुछ कहेगा। भीख मांगने के लिए तो हम चाइना के पास भी चले जाते हैं। अब हमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम याद नहीं आता। देखिए ना, हम उस पर क्या बात करें, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है गुफ्तगू करने का। दिल रोता है कि पाकिस्तान किस ट्रैक पे चला गया हुआ है। उम्मीद की ज़रूरत अभी, उम्मीद बाकी। आपने एक अच्छी चीज़ की है, स्वाबा के पास वो जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक जो है प्रॉपर जो है अल कादर यूनिवर्सिटी, वो एक प्रॉपर बनाई है। इस तरह के जब इंस्टीट्यूट बनेंगे आपके पास वेल स्टैब्लिश्ड मुस्लिम आएंगे। हमें मुसलमानों की तारीफ नहीं पढ़ाई जाती। आप मुस्लिम साइंटिस्ट जो है मिस्र की तारीफ पढ़ें, आपको पता चले कि मुस्लिम ने दुनिया में क्या कुछ नहीं किया है। आप देखें तुर्की है सल्तनत उस्मानिया के बाद भी आज कितने मॉडर्न ऐसे ही है। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है इससे पाकिस्तान का, या अगर इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम का इमेज ठीक हो रहा है खराब हो रहा है? मुझे बस इस बात का जवाब दें। पाकिस्तान के अंदर जो है थोड़ी नेगेटिविटी फैली हुई है, लेकिन ये अच्छी हो जाएगी। आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है। इमेज खराब हो रहा है या ठीक हो? नहीं, देखिए वो हो जाएगा बेहतर। खराब हो रहा है तो उसको हमने मजीद खराब तो नहीं ना करना, उसको हम खराब नहीं कर सकते। आप देखें कि जो तुर्की है, आपका कंट्री ऐसा होना चाहिए। देखें कि तुर्की हर मैदान में आगे है, ठीक है, और हर कंट्री के साथ उसके रिलेशन अच्छे हैं। उसकी माशियत देखिए ना, वो किस जगह पे, मतलब किस लेवल पे चल गई है। इवन डैट के वो सुलेमान जो है क्राउन प्रिंस, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने भी आज ये सोचा कि वो न्यूम सिटी क्यों बना रहा है, कि उसकी माशियत को डाउन हो रही है, उसकी माशियत का पैसा बाहर जा रहा है। न्यूम सिटी आने के बाद उसकी देखना सऊदीया फिर टॉप के, वहाँ पर इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सब कुछ वो हो रहा है जो कभी कहा जाता था कि बैन है। और ये कर रहे हैं, ज़रूरत है वक्त की, उन्होंने लेके चलना है उस चीज़ को साथ। टॉपिक कुछ और था लेकिन गुफ्तगू ऐसी थी कि टॉपिक को हमने चेंज करना पड़ा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाना पड़ा। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और मैं समझता हूँ जब ऐसे लोग मौजूद होंगे तो बेहतरी की उम्मीद की जाएगी। बहुत शुक्रिया।